3 आ गया, लास्ट टर्म 99 आ गया, तो अपन को एक एपी दिखाई दे रही है, अपन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है, अपन को समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का हमारे पास 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन है, मैथ्स एनसीईआरटी का। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इसके अपन सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमको पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर ख़त्म होती हैं। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होकर के 10 से शुरू होकर के 99 तक अपनी 2 अंकों की संख्या चलती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होकर के 99 तक 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होकर के 99 से तक चलती हैं। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे अभी। देखो बोला गया है 2 अंकों की कितनी संख्या है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याएं लिखेंगे पहले। 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होकर के 10, 11, 12 ऐसे आगे आगे चलते हुए 97, 98 और 99। क्या इसमें अपन 100 लिख सकते हैं? क्या इसमें अपन 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 100 में 2 जीरो 1 1 आ जाता है, यानी टोटल डिजिट्स 3 हो जाती हैं, यानी 3 अंक हो जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन जो दी गई है वो केवल 2 अंकों की संख्याएं की दी गई है, तो अपन 2 अंकों की ही संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 अंकों की संख्याएं। तो पहली संख्या 2 अंकों की कितनी है? 10। क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद कौन सी है? 11। तो इसमें 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब उसके बाद आती है 12। क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? जी बिल्कुल 3 से भाग जाएगा। तो अपन शुरुआती का जो 2 अंकों की संख्या लेंगे वो 12 लेंगे, 12 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी गई है ये 3 से भाग होना जरूरी है, और 3 से भाग हो रही है। तो अपने लिए क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बनेगा 12, 15, 18 यहाँ से लेकर के 99 तक। अब आप देख रहे होंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। अगर सेकंड में से फर्स्ट को अपन कम करके देखेंगे तो 3 आएगा, इसमें से भी 3 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। लास्ट टर्म 99 आ गया, तो अपन को एक एपी दिखाई दे रही है, अपन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है, अपन को समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का n पदों का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले एक बार लिख लेते हैं जो दिया गया इसको। प्रथम पद ये बराबर 12, सार्वंतर क्या दिया है? डी बराबर 3, और अंतिम पद 99 एल। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सभी लाइन को। ठीक, यहाँ पर इसको साइड में लिख के अपन सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसीलिए इसको साइड में लिखते हैं। जब यहाँ सूत्र लगा रहे हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एल का वैल्यू कितनी दी गई है? एल की अपन को 99 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी है? 12 प्लस एन, फाइंड एन क्या है आपको ज्ञात करना है, -1। डी का मान कितना दिया गया है? 3। देखो 99 जो 12 प्लस का है, अगर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर। जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस के 3। 99 में से अगर 12 कम हो रहा होगा तो क्या बचेगा? 87 इक्वल टू 3n माइनस के 3। अगर इसको प्लस में ला रहे होंगे तो 90 बराबर 3n। जो गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, अगर बराबर के इधर दूसरी तरफ लाते हैं तो n बराबर 90/3। एन बराबर कितना आ जाएगा? 30। इसको जब 3 से भाग दे रहे होंगे या काट रहे होंगे तो नंबर ऑफ कितनी संख्याएं आ गई? 30। तो लिख देंगे अतः 3 से भाग होने वाली संख्याएं, से भाग होने वाली संख्याएं 30 होंगी। 3 से भाग होने वाली संख्या कितनी होंगी? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।